एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन 1 की कंटिन्यूटी में ये जो कोर्स है हम जो शुरू कर रहे हैं वो एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन 2 है। और इसके अंदर भी वही चंद यहाँ पे हम चंद लाइफ प्रोसेस का जिक्र करेंगे डिटेल में, जिसमें न्यूट्रिशन है, डाइजेशन है। दिस इज इन 1 चैप्टर एंड द सेकंड चैप्टर इज अबाउट एक्सक्रीशन देन होम्योस्टैसिस, और थर्ड चैप्टर में विल बी डिस्कसिंग द रिप्रोडक्शन। तो इस मॉड्यूल 1 में हम जो आज डिटेल में देखेंगे वो ले रहे हैं हम, दैट इज न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। तो न्यूट्रिशन क्या है? सबसे पहले हमें ये समझना है कि न्यूट्रिशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसेस बाय विच एन एनिमल टेक्स इन फूड, digests it, absorb, stores and uses food, जिसे हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। द फूड इज सेट टू द न्यूट्रिएंट्स, इसका हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में जिक्र करते हैं डिटेल में, टू मीट इट्स मेटाबॉलिक नीड्स। तो न्यूट्रिशन के बगैर लाइफ नॉट पॉसिबल, इट बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द चीफ लाइफ प्रोसेस दैट इज न्यूट्रिशन। तो इसमें we'll be discussing now in this chapter. We shall discuss animal nutrition, then different strategies animal uses for consuming and using food, and thirdly various animal digestive systems. So it is quite extensive, you can say, the information regarding this nutrition. Now next is about the nutrients. Nutrients क्या हैं? A nutrient is a component in foods that an organism uses to survive and grow. जाहिर है कि अगर न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, दैट इज इन फैक्ट द फूड, और फूड के बगैर ऑब्वियसली नो ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव। ये देखिए नेचर में भी व्हेन ए न्यू बॉर्न बेबी कम्स इन दिस वर्ल्ड, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट उसकी एक्टिविटी है वो न्यूट्रिशन लेना है। और नेचर ने, अल्लाह ताला ने उन्हें एक ही अब वो एक सेंस दी है जो कि सकलिंग की सेंस है। तो न्यूट्रिशन इज द मेन, इट इज़ द मेन, यू कैन से इज द मेन, यू कैन से द फंक्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। तो न्यूट्रिएंट्स में बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इसके अंदर क्योंकि फूड जो है जो हमें अवेलेबल है इस नेचर में, दैट अकर्स इन वेरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म, और जैसे ग्लूकोज एज सच हमें नेचर में नहीं मिलता, वो किसी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही मिलेगा। इसी तरह प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, दे आर नॉट अवेलेबल एज सच, उसे हम प्रोटीन्स की फॉर्म में लेंगे। इसी तरह फैटी एसिड्स एज सच वो नेचर में किसी के साथ कॉम्प्लेक्स बना के ही मिलती हैं हमें। तो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, जब हम ऑर्गेनिक कहते हैं तो दैट मीन्स कि वो न्यूट्रिएंट्स जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये कंबाइंड फॉर्म में, और इसके साथ कुछ और भी अटैच हो सकता है और एलिमेंट्स अटैच हो सकते हैं, तो एक कॉम्प्लेक्स फूड हमें मिलता है नेचर के अंदर। तो ऑर्गेनिक जो न्यूट्रिएंट्स हैं, दे कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, देन फैट्स, द प्रोटीन्स और देयर बिल्डिंग ब्लॉक्स विच आर द अमीनो एसिड्स एंड द विटामिन्स। तो दीज आर द ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स विच आर फाउंड इन फूड। और इसके अलावा फिर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स भी हैं। नाउ दीज आर डाइटरी मिनरल्स और वाटर एंड ऑक्सीजन, दीज आर आल्सो, सो ऑक्सीजन इज आल्सो न्यूट्रिएंट जो कि जिसके बगैर वन कैन इवन नॉट सर्वाइव। तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ये तमाम मिल के एक फूड हमें मिलती है। अब देखिए प्लांट्स के अंदर, plants which are said to be, they can manufacture its matter by the process of photosynthesis. This means the carbon dioxide of water in the presence of sunlight और chlorophyll absorb करता है और वो ग्लूकोज बनता है, और उसके फिर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस मिलती हैं। ग्लूकोज एज सच हमें नहीं मिलता, बल्कि वो मिलके फिर स्टार्चेज और सेलुलोज और कॉम्प्लेक्स तमाम चीज़ें बनती हैं। अब इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो प्रोटीन्स के साथ मिलके ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाते हैं, फैट्स के साथ मिलके ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं। तो इस तरह जो फूड जो अवेलेबल है नेचर के अंदर,
that occurs in very complex form. So this is all about the nutrition and the nutrients. तो इस अब तक हमने न्यूट्रिशन को समझा और न्यूट्रिएंट समझा. अब उसके बाद ये जैसे मैंने कहा कि जो फूड अवेलेबल है दैट अकर्स इन वेरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म. एज सच ये जो फूड है जैसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्चेस और सेलुलोज की फॉर्म में हैं, या फिर फैट्स जो हैं ये जिसमें अंदर ऑयल्स आते हैं, फिर ये घी आता है. तो ये तमाम इनफैक्ट दे अकर इन वेरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म. तो व्हेन वी टेक इट, जब कोई भी एनिमल इन तमाम चीज़ों को लेता है तो वो एज सच सेल की मेम्ब्रेन में पास होके अंदर नहीं जा सकते. तो लिहाजा ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं दे आर टू बी ब्रोकन डाउन इनटू इट्स सिंपलर यूनिट्स. जैसे स्टार्चेस अगर हम खा रहे हैं जो कि इन द फॉर्म ऑफ ब्रेड है, तो वो एज सच स्टार्चेस जो हैं दे कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, वो डिफ्यूजिबल नहीं है. इसी तरह फैट्स जो हैं दे आर नॉट डिफ्यूजिबल, एंड सेम इज ट्रू विद द प्रोटीन्स, दे आर नॉट डिफ्यूजिबल. तो दे आर टू बी ब्रोकन डाउन. ये जो ब्रेक डाउन है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डाइजेशन. तो डाइजेशन इज द केमिकल और मैकेनिकल ब्रेकडाउन of complex food into diffusible molecules. For example, the particles that individual cells of an animal can absorb, वो क्या हैं? वो ग्लूकोज है, वो अमीनो एसिड्स हैं, और वो फैटी एसिड्स हैं, और ग्लिसरॉल है. तो ये चीज़ें जो हैं विच आर सेड टू बी द प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन. जब स्टार्च डाइजेस्ट होती है कंप्लीटली तो वो ग्लूकोज बनता है. ग्लूकोज वो relatively small molecule है that pass through the cell membrane very quickly. Similarly, amino acids भी relatively प्रोटीन की निस्बत बहुत छोटे molecules हैं. They can also pass through the cell membrane very quickly. It just diffuse from high to low concentration. ये सेल मेम्ब्रेन में से पास होके इनसाइड चले जाते, और इनसाइड जाके यानी साइटोप्लाज्म के अंदर जाके they rebuilt to form proteins, the carbohydrates, complex carbohydrates, और वो सेल का हिस्सा बन जाते. और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन. तो सेल एसिमिलेट करता है इन तमाम सब्सटेंसेस को जो उसने एब्जॉर्ब किया, और वो फिर सेल का हिस्सा बन जाते. और इसलिए हमारी मेंटेनेंस के लिए, हमारी सर्वाइवल के लिए ये तमाम चीज़ें, दीज प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर ये नहीं लेंगे तो हमारा सेल स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, ये नहीं लेंगे तो एनर्जी नहीं बनेगी. तो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो इनका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है फॉर अवर सर्वाइवल एंड देन फॉर अवर रिप्रोडक्शन. और सेम इज ट्रू विद द अदर मैमल्स, अदर एनिमल्स देन. So this is all about this is the introduction of nutrition and then the digestion. So this is all about this module.